तो आज हमने बच्चों करना है नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू, दैट इज न्यूरल टिश्यू. तो न्यूरल टिश्यू आल्सो नोन एज नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू आल्सो नोन एज नर्वस टिश्यू. क्या था इसका ओरिजिन? इसका ओरिजिन था एक्टोडर्मल. तो दिस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट माइक्रोग्लायल सेल्स. ये वीडियो हम आगे जाके करेंगे. माइक्रोग्लायल सेल्स जिनका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल. दिस इज मीजोडर्मल. बाकी सारा न्यूरल टिश्यू है जो दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. जो बेटे नर्वस टिश्यू है इसकी दो प्रॉपर्टीज है. एक होती है एक्साइटेबिलिटी और दूसरी होती है कंडक्टिविटी. एक्साइटेबिलिटी होता है कि जैसे ये नर्वस टिश्यू है या नर्व फाइबर है, जहां पे इसको स्टिमुलस मिला, जैसे इसको यहां से स्टिमुलस मिला तो ये यहाँ पे स्टिमुलस है जो उसको जनरेट करेगी, दैट इज इम्पल्स को जनरेट करेगी, नर्व इम्पल्स की इनिशिएशन हो जाएगी. एंड कंडक्टिविटी होता है कि यहाँ पे जनरेट हुआ नर्व इम्पल्स, उस नर्व इम्पल्स को ये आगे 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 करके पूरे न्यूरल टिश्यू में कंडक्ट कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, दैट इज नोन एज द कंडक्टिविटी. तो जो कंपोनेंट्स है न्यूरल टिश्यू के, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू के पास बेटे एक तो होते हैं न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स, तीसरे होते हैं एपिंडिमल सेल्स और चौथे होते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स. न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स. तो वी विल डिस्कस ऑल दीज सेल्स वन बाय वन. 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नर्वस टिश्यू को, दैट इज न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लायल सेल्स, एपिंडिमल सेल्स एंड न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स. जो न्यूरॉन है पढ़ा होगा आपने, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी का, और इसके पास 2 चीजें होती है. वन इज सेल बॉडी और आल्सो नोन एज साइटोन, एंड सेकेंड होती है इसके प्रोसेसेस, न्यूराइड्स उनको हम बोलते हैं. दीज आर नोन एज न्यूराइड्स. न्यूराइड्स होते हैं एक डेंड्रोन, एक होते हैं एक्सोन. ठीक है. तो जो हमने शुरू करना है फर्स्ट टाइप ऑफ द टिश्यू, दैट इज न्यूरॉन. तो न्यूरॉन पहले भी आपने पढ़ा होगा. न्यूरॉन है जो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गई नर्वस टिश्यू की. न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. इसकी 2 पार्ट्स है. वन इज सोमा या जिसको हमने बोला साइटोन, एंड सेकेंड है जो इसकी दैट इज प्रोसेसेस है. तो न्यूरॉन का जो सोमा है वो हम डिस्कस करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ साइटोन एंड नर्व फाइबर. तो पहले है हमारे पास साइटोन, आल्सो नोन एज सोमा, आल्सो नोन एज सेल बॉडी. जैसे ना बेटे हम ये बनाते हैं ना, ऐसे करके हम न्यूरॉन बनाते हैं. दिस इज न्यूरॉन. तो इसका बेटे ये वाला हिस्सा, दिस पार्ट इज साइटोन. ठीक है. ये नहीं कंसिडर करना, ये उसके डेंड्रोन्स है, ये प्रोसेसेस में आएंगे. ये वाला हिस्सा है ना जो इसको हम साइटोन या सोमा या सेल बॉडी बोलते हैं. तो ये जो हिस्सा है इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म. इसमें कुछ फिब्रिल्स प्रेजेंट होती है सपोर्ट के लिए. These are known as neurofibrils.
इसके अलावा इसके पास ना बेटे यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऐसे ग्रेन्युलर सा मास, ग्रेन्यूल्स पड़े रहते हैं। दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल्स। दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल्स। असल में बेटे ये जो ग्रेन्यूल्स है ना, ये क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दैट इज देयर कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। इनका काम हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। जो ये है इसके ये डेंड्रोन्स जो हैं, इनके अंदर भी ये सारा कुछ है जो वो प्रेजेंट होगा। न्यूरोफिब्रिल्स है, नेसल्स ग्रेन्यूल्स है। नेसल्स ग्रेन्यूल्स सिर्फ या इस रीजन में होते हैं, बाकी में नहीं होंगे। एंड ये हो गया अबाउट द साइटोन। अब आ जाओ प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन। जो प्रोसेसेस है न्यूरॉन की, वो हमने कहा कि डेंड्रोन है एंड एक्सोन है। जो बेटे डेंड्रोन है, ये वाले डेंड्रोन्स है, दीज आर द डेंड्रोन्स। अगर हम इनको ऐसे कंप्लीट कर दे, सॉरी, अगर हम इनको यहां से ऐसे कंप्लीट कर दे तो ये क्या बन गए, डेंड्रोन्स बन गए इसके। दीज आर द डेंड्रोन्स। जो डेंड्रोन्स का नंबर है दैट में बी 1 to several, और हो सकता है डेंड्रोन है जो उसके पास हो ही ना। दैट इज डेंड्रोन का नंबर में बी 1 to several। डेंड्रोन्स की हेल्प से इट रिसीव्स सिग्नल। जो कंडक्टिविटी है वो डेंड्रोन्स के तरफ से ही इसने रिसीव करनी है। डेंड्रोन्स नंबर है जो 1 to several। सेकेंडली डेंड्राइट्स है जो दे आर शॉर्ट होते हैं, टेपरिंग प्रोसेसेस होते हैं, एंड दे आर मेंट टू रिसीव द सिग्नल, meant to receive the signal। and जो अब दूसरी प्रोसेस आ गई दैट इज एक्सोन। एक्सोन है जो उसके कंपैरेटिवली काफी लंबी है और यूनिफॉर्म विड्थ की होती है। एक्सोन का नंबर हमेशा 1 होगा। एक्सोन 1 से ज्यादा नंबर में कभी भी नहीं होंगे। एक्सोन के अंदर भी प्रेजेंट है एक्सोप्लाज्म। दिस इज एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में बाकी सब कुछ होगा बट नेसल ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे उसके पास। और ये उसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने बेटे यहाँ तो साइटोन की मेम्ब्रेन है जो वो अलग है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं एक्सोलीमा। दिस इज एक्सोलीमा। और उसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है दिस इज एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में निजल्स ग्रेन्यूल्स नहीं है, बाकी न्यूरोफिब्रिल्स वगैरह सब कुछ उसके पास प्रेजेंट है। जो एक्सोन है वो हमेशा 1 ही होगा नंबर में, 1 से ज्यादा नहीं होंगे नंबर में। देन जो एक्सोन है दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, और ये जहां से एराइज हो रहा है, यहां से एराइज हो रहा है ना, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन हिलोक। दिस पार्ट इज नोन एज एक्सोन हिलोक। और जो है इट एंड्स, जो एक्सोन है ये बहुत सारी इसकी प्रोसेसेस है जो उसमें एंड होता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशन। एक्सोन है जो इट एंड्स इन अ नंबर ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। टर्मिनल आर्बोराइजेशन, और वो टर्मिनल आर्बोराइजेशन है जो ये एंड होती है इन अ साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब में, साइनेप्टिक वेसिकल में इनका एंड होगा। ठीक है, तो एक्सोन हो गया लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस, नंबर इज ओनली 1। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे एक्सोलीमा।
उसके अंदर साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। एंड जहां से अराइज होता है, इट अराइजेस फ्रॉम साइटोन एट अ प्लेस कॉल्ड एक्सोन हिल्लोक। एक्सोन हिल्लोक्स के प्लेस से ये अराइज होता है, और इसके पास एक्सोन है जो इट एंड्स इन अ नंबर ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। टर्मिनल आर्बोराइजेशन, तो ये जो बेटे एक्सोन है ना, जहां पे किसी मसल के साथ मिलता है या किसी दूसरे डेंड्रॉन के साथ मिलता है या किसी दूसरे सेल की बॉडी के साथ मिलता है, तो उस जगह को हम बोलेंगे साइनैप्स। नेक्स्ट इज साइनैप्स। साइनैप्स इज अ साइट और जंक्शन। इट इज अ जंक्शन between terminal arborization of axon with dendron और साइटोन और मसल। ठीक है, जैसे हम ये बनाए कि ये डेंड्रोन हो गया और ये हो गया, ये हो गया, और ये जो टर्मिनल आर्बोराइजेशन है ये किसके साथ मिल रही है? मसल के साथ। दिस इज मसल। तो इस साइनैप्स को, इस जंक्शन को हम बोलेंगे न्यूरो मोटर जंक्शन या साइनैप्स। ऐसे ही बेटे अगर एक न्यूरॉन है जो ये दूसरे न्यूरॉन के साइटोन से मिलता है, जाके साइटोन से जंक्शन बनता है इसका, तो हम बोलेंगे दिस इज नोन एज एक्सोसोमेटिक साइनैप्स। अगर ये उसके डेंड्रोन से मिलता है, किसी के डेंड्रोन के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, साइनैप्स है लाइक दिस, तो हम इसको बोलेंगे एक्सोडेंड्रिटिक साइनैप्स। ठीक है, तो जो एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन हमने किया हुआ इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन के दो पार्ट हैं, वन इज द साइटोन एंड सेकेंड इज द एक्सोन। जो साइटोन है वो उसकी बॉडी हो गई जिसमें साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, सेलुलर ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, माइक्रोफिब्रिल्स पड़ी हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स पड़े हैं। प्रोसेसेस में उसके पास डेंड्रोन एंड एक्सोन हो गया। डेंड्रोन का नंबर एक से सेवरल हो सकता है, बट एक्सोन का नंबर ऑलवेज 1 होगा। डेंड्रोन है जो उनका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, एंड जो एक्सोन है उसका काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। देन नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नेक्स्ट आता टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की टाइप्स है जो, ये अलग अलग टाइप के न्यूरॉन होते हैं। पहले हम करते हैं बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर। बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर, तो बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर फर्स्ट है नॉन पोलर न्यूरॉन, जिनकी कोई पोलैरिटी ना हो, न्यूरॉन या अनपोलराइज्ड न्यूरॉन। अनपोलराइज्ड न्यूरॉन क्या होता है? जिसकी कोई पोलैरिटी ना हो। पोलैरिटी का क्या मतलब हुआ बेटे? जैसे हमने ये न्यूरॉन बनाया है ना, तो हम कहते हैं कि ये न्यूरॉन है जो ये सिग्नल रिसीव करेगा यहाँ से डेंड्रोन से सिग्नल रिसीव करेगा, तो ऊपर से सिग्नल है जो वो नीचे से जाएगा, ट्रांसमिट होगा, और जो एक्सोन है इसका काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। सो देयर इज अ पोलैरिटी। अगर कोई पोलैरिटी ना हो, वो कहीं से भी सिग्नल रिसीव करे, कहीं से भी सिग्नल सेंड कर दे, तो
पोलैरिटी है जो वो खत्म हो जाएगी और न्यूरॉन क्या हो जाएगा, एपोलर हो जाएगा। तो ऐसे न्यूरॉन्स जिनके पास कोई पोलैरिटी नहीं है उनको हम बोलेंगे एपोलर न्यूरॉन, जैसे लाइक दिस। देखो, ना कोई एक्सोन ना कोई डेंड्रोन, कहीं से भी, चाहे यहाँ से सिग्नल ले ले, यहाँ से सेंड कर दे, यहाँ से ले ले, यहाँ से सेंड कर दे, तो इनकी कोई पोलैरिटी नहीं है। तो जो लोअर, सबसे लोअर एनिमल्स होते हैं ना, जैसे सीलेंट्रेट से ये नर्वस सिस्टम शुरू होता है। जो पॉरीफर्स होते हैं उनके पास कोई नर्वस सिस्टम या कोई ऐसे सेंसिटिव न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं जो वो नहीं होते। तो जो सीलेंट्रेट्स हैं उनके पास ऐसे नॉन पोलर न्यूरॉन्स हैं जो वो नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन पोलर न्यूरॉन्स हो गए द न्यूरॉन्स विच हैव नो पोलैरिटी, द न्यूरॉन्स विच हैव नो पोलैरिटी, दे आर डिफ्यूज्ड। सिंपली इसकी बस बेटे बहुत डिटेल नहीं पता, तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सीलेंट्रेट्स। सेकंड आ गए यूनिपोलर न्यूरॉन्स, एक ही पोल हो, यूनिपोलर न्यूरॉन जिनका एक ही पोल हो, जैसे दिस वन, ये बेटे उसका साइटोन हो गया और ये एक्सोन हो गया। तो इनकी क्या है, एक ही पोलैरिटी है कि यहां से सिग्नल है जो वो सेंड होना है, ट्रांसमिट होना है। रिसीव इधर से होना है, डेंड्रोन तो है नहीं, तो बॉडी रिसीव करेगी और ये सिग्नल को सेंड करेगा। तो जो अर्ली एम्ब्रियोज होते हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के, उनके अंदर ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अर्ली एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। फिर सेकंड हो गए हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट थर्ड टाइप, सॉरी, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन का होगा, दो पोल्स होंगे। दो पोल्स कौन कौन से हैं, जैसे ये साइटोन हो गया उसका, और एक डेंड्रोन निकला और एक ही एक्सोन निकला, तो हम उसको बोलेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। ये जो डेंड्रोन एंड एक्सोन है ना बेटे, ये आगे जाके डिवाइड कर जाएंगे, ये भी आगे जाके डिवाइड कर जाएगा। दीज आर बाइपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, दो पोल्स है, वन एक्सोन एंड वन डेंड्रोन। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं नेजल एपिथेलियम एंड रेटिना ऑफ आई। नेजल एपिथेलियम एंड रेटिना ऑफ आई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर आ गए हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर मतलब बहुत सारे पोल्स हैं। तो जो हमने ओरिजिनली बनाया था जिसके बहुत सारे डेंड्रोन्स थे, उसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी भी प्रोसेसेस हो गई, इसकी भी प्रोसेसेस हो गई, तो इसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। इसके डेंड्रोन की मतलब यहाँ से भी सिग्नल रिसीव कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से ये सिग्नल रिसीव कर सकता है, तो इसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोल देंगे। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन के पास हैविंग सेवरल डेंड्राइट्स। एक्सोन तो हमने बोला है कि एक ही होगा, अगर उसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स है और एक्सोन तो एक ही होना है, तो उसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। हमारी सारी स्पाइनल कोड है, ब्रेन है, इनमें यही मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं जो दे आर प्रेजेंट। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर एक होते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन।
सूडो यूनिपोलर मतलब सूडो मीन्स फॉल्स यूनिपोलर है, लगते यूनिपोलर है बट वो यूनिपोलर होते नहीं। कैसे? ये बेटे हो गया साइटोन, साइटोन सेल बॉडी, उससे एक प्रोसेस निकली, ये प्रोसेस दो में डिवाइड हो गई, ठीक है, ऊपर जाके ये दो में, यहाँ जाके ये दो में डिवाइड हो गई, फिर आगे जाके ये डिवाइड हो गई और डिवाइड होके इसने डेंड्रोन्स का काम शुरू कर दिया और ये फिर से डिवाइड हो गई, इसने एक्सोन का काम शुरू कर दिया। तो ये एक्सोन हो गया, ये डेंड्रोन्स हो गए। यहां से नर्व इम्पल्स उसने सेंड करना है, यहां से उसने आगे सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई बॉडी, सेल बॉडी। साइटोन से एक बार में एक ही प्रोसेस निकली बट वो प्रोसेस यहां जाके क्या हो गई, ब्रांच्ड हो गई एंड इसको हम बोलेंगे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो सिंगल पीस अराइजेस फ्रॉम द साइटोन, सिंगल पीस arises from the cytone that later on divides into two, one axon and one dendron, one axon and one dendron, ठीक है। ये हो गए न्यूरॉन की टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स कर ली हमने? देखो हमने क्या सबसे पहले, दैट इज ए पोलर, जिसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर, ए पोलर, अनपोलराइज्ड न्यूरॉन, कोई पोलैरिटी नहीं है। यूनिपोलर में एक एक्सोन है, साइटोन है, नो डेंड्रोन। एंड बाइपोलर में दो प्रोसेसेस हैं, वन एक्टिंग एज एक्सोन, अदर एक्टिंग एज डेंड्रोन, बाद में वो डिवाइड करती है। जो है मल्टीपोलर, इसमें बहुत सारे डेंड्रोन्स है, एक्सोन एक ही है। सूडो यूनिपोलर में एक प्रोसेस निकली, वो डिवाइड हो गई, एक एक्सोन बन गया और एक क्या बन गया, एक एक्सोन और दूसरा डेंड्रोन बन गया। देन न्यूरॉन की टाइप्स बेस्ड अपॉन देयर नेचर। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड अपॉन देयर नेचर। तो तीन टाइप के होते हैं, सेंसरी या एफिरेंट न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं मिक्स्ड और कनेक्टर, मिक्स्ड नहीं सॉरी, क्या होते हैं ये, कनेक्टर्स या इंटरन्यूरॉन्स या रिलेइंग न्यूरॉन्स या एडजस्टर्स। और तीसरे होते हैं मोटर और एफिरेंट न्यूरॉन्स। तो देखो एक ऐसे हाइपोथेटिकल सी डायग्राम से समझ लो में से, जैसे बेटा ये हमारा ब्रेन हो या ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो यहां से जो न्यूरॉन सेंसरी मैसेज लेके अंदर आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन हो, में भी स्पाइनल कॉर्ड हो, तो जो न्यूरॉन सेंसरी मैसेज लेके, दैट इज ऑर्गन से सेंसरी मैसेज उठाया इन्होंने, कहाँ ले गए, सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उनको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। अब उसने ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज दे दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो उस पूरे डाटा को इंटरप्रेट करता है, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में कोई डाटा डाल देते तो वो उसको इंटरप्रेट करता है और फिर रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे डाटा रिसीव करके उसको इंटरप्रेट जो न्यूरॉन्स करेंगे उनको हम बोलेंगे इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स मतलब वो सेल के अंदर ही रहेंगे, सेल बॉडी के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। सारा डाटा है जो उसको रीड करेंगे, रीड करके इंटरप्रेट करके जो रिक्वायर्ड सिग्नल है वो दे देंगे, उनको हम बोलेंगे इंटरन्यूरॉन्स। तो इंटरन्यूरॉन्स को कनेक्टर्स बोला। क्यों कनेक्टर्स बोला? क्योंकि इन्होंने इंटरप्रेट करके डाटा को फिर क्या देना है, सिग्नल दे देना है।
तो ये न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके गया मसल तक, एंड मसल है जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, या इसको हम बोलते हैं इफेक्टर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन या इफेक्टर न्यूरॉन हो गया। ठीक है, 3 टाइप के न्यूरॉन्स हो गए। सेंसरी जो ऑर्गन से मैसेज लेके आते हैं टू सीएनएस। इंटर न्यूरॉन्स हो गए जो डाटा ब्रेन में ही रहते हैं या सीएनएस में ही रहते हैं, डाटा को इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करके फिर सिग्नल देते हैं। और जो सीएनएस से सिग्नल लेके ऑर्गन तक जाएंगे, मसल तक जाएंगे, उसको हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन या इफेक्टर न्यूरॉन। ठीक है, इतना क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूरॉन। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रिगार्डिंग नर्व फाइबर्स।